हे गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर सेमिनार। सो लेट्स सी कल इंडिसेस को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो प्राइस को अगर देखोगे, कल हमने प्लान किया था मार्केट बहुत बड़ा गैप अप नहीं खुलना चाहिए। गैप अप खुलता है तो सेम हम जिस तरीके से प्लान करते हैं, मार्केट पहले सेलिंग के लिए आता है, सपोर्ट लेता है यहाँ पे, फिर ये ऊपर के साइड जाता है, तब जाके बाय करना होता है। लेकिन यहाँ पे आप एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते, बिकॉज कोई ट्रेंडिंग मार्केट के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। बिकॉज मार्केट में अगर देखोगे, यहाँ पे ये गैप फिल होने कब होने वाला है, ये गैप से अभी पहले एक रेजिस्टेंस आया। कल हमने प्लान किया था यहाँ तक हमारा टारगेट रहेगा, एग्जैक्टली टारगेट के पास ओपन हुआ, फिर वहां से सेलिंग के लिए आया। यहाँ से भी सेलिंग और कर नहीं सकते, बाइंग कर नहीं सकते, बिकॉज 300-400 पॉइंट ऑलरेडी नीचे आ गया। यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि ये डब्ल्यू पैटर्न बना के कंटिन्यू आज के दिन ही ऊपर जाए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ तो कॉल शॉर्ट किए थे आज। अच्छा अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन मार्केट जब यहाँ से ऊपर के साइड निकला तो ये एंडिंग में मैंने निकाल दिया, बिकॉज ये कहीं ना कहीं इस तरीके का एक अच्छा पैटर्न दिख रहा था। तो अगर हो सकता है मार्केट कल गैप अप खुल गया तो फिर अननेसेसरी लॉसेस हो जाएगी। तो अगर मार्केट यहाँ पे कहीं तो क्लोज करता या यहाँ पे कहीं तो क्लोज करता, तो हाँ मैं होल्ड करके लेके जाता था। मैं फिर एक्सपेक्ट करता था कि इसके बीच में मार्केट रह सकता है कुछ दिन। अभी कल किस तरीके से प्लान करोगे, जस्ट अंडरस्टैंड करना। ऑप्शन सेलर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू को आप समझ गए तो आपको समझ जाएगा मार्केट में मोमेंटम कहाँ पे होने वाला है। जस्ट अंडरस्टैंड करना, यहाँ पे एक गैप है, ओके। ये गैप तक मार्केट आ सकता है, बिकॉज गैप हमेशा एक रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। मार्केट में ऊपर से सेलिंग आई है, 48,000 के आसपास से एक सेलिंग आई है, 100 के आसपास आगे पीछे हो जाता है, वहां से एक सेलिंग आई है। अगर मार्केट कल गैप डाउन खुल गया, लेट्स से अगर ये गैप डाउन खुल गया, नीचे में बायर से ऊपर के साइड सेलर से, मार्केट इसके बीच में कैंडल बना देगा, क्या आप यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो? तो आंसर इज नो। ना एग्रेसिव बाय कर सकते हो, ना एग्रेसिव सेल कर सकते हो। तो दोनों साइड कंफ्यूजन रहेगा, तो हो सकता है मार्केट फिर वोलेटाइल हो जाएगा, ऊपर भी मूव करे, नीचे भी मूव करे। सबसे बेस्ट रेट कब मिलेगा ना, अगर मार्केट लेट्स से यहाँ पे कहीं तो फ्लैट खुल रहा है, यहाँ से ऊपर के साइड निकल रहा है, तो यहाँ से लेके इस गैप तक का मैं टारगेट प्लान कर सकता हूँ। 48,500 एक राउंड लेवल है वहां पे, वहां तक मैं टारगेट के लिए प्लान कर सकता हूँ। तो इन डिटेल्स में देखते हैं 50 मिनट में किस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए। आई होप वो पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे किस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए था। अभी अगर देखोगे मार्केट बुलिश क्लोज किया है, एक ट्रेंडिंग दिख रहा है, हो सकता है कंटिन्यू कल मूव करे। तो कल किस तरीके से रखेंगे, सिंपल रखेंगे। अगर मार्केट लेट्स से फ्लैट खुला, यहाँ पे कहीं तो खुलना चाहिए, बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं होना चाहिए। अगर लेट्स से यहाँ पे फ्लैट खुला, एक 5 मिनट का कैंडल के लिए वेट करो। वेट करो, क्या 5 मिनट का कैंडल सस्टेन कर पा रहा है? अगर ये 5 मिनट का कैंडल सस्टेन कर पा रहा है, तभी जाके ट्रेड प्लान करना। और आपका एसएल रहेगा यहाँ पे 100 पॉइंट का एक एसएल डालोगे, और मार्केट को फिर आपको होल्ड करना है। क्या मार्केट किस तरीके से ऊपर जा रहा है, ये एक देखोगे, एक रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ से मार्केट स्लो एंड स्टेडी ऊपर की साइड जाएगा, 48,500 तक आपका एक टारगेट रहेगा। इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, बिकॉज ये गैप फिल हो रहा है। अगर यहाँ पे क्लोज दे रहा है, वेल एंड गुड, लेकिन यहाँ से अगर ये थोड़ा सा भी एम पैटर्न मिलता है 50 मिनट में, तो बेटर है निकाल दो। उसके ऊपर मार्केट को ट्रेड करने की जरूरत नहीं, फिर मार्केट फिर से नीचे आएगा, फिर ऊपर की साइड जाएगा, तब एग्रेसिव प्लान करेंगे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। नीचे खुल रहा है, गैप डाउन खुल रहा है, या तो फिर थोड़ा सा नेगेटिव खुल रहा है, दोनों कंडीशन में मैं कल सेलिंग के लिए ट्रेड प्लान नहीं करने वाला हूँ। सेलिंग के लिए एक दिन क्लोज करने दो मार्केट को, 47,000 के नीचे जब तक ये आता नहीं है, मैं एग्रेसिव ट्रेड नहीं प्लान करने हूँ। या तो फिर मुझे नेगेटिव पैटर्न मिलना चाहिए, तभी जाके मैं ट्रेड प्लान करूंगा। एग्रेसिव तो नहीं होने वाला हूँ, लेकिन मैं कल यहाँ पे ट्रेड भी प्लान नहीं करने वाला हूँ अगर ये सेलिंग के साइड आता है तो। बिकॉज अगर यहाँ पे देखोगे, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, कंटिन्यू मार्केट के पास रेजिस्टेंस रहेगी। ये ऊपर ओपन होगा, फिर आएगा, रेजिस्टेंस हिट करेगा, फिर रिवर्सल जाएगा, रेजिस्टेंस हिट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। हाँ, गैप गैप फील हो चुका है, ठीक है, लेकिन ये रेजिस्टेंस इतने सारे हैं, क्या यहाँ पे एग्रेसिव बाय करने के लिए? तो स्विंग अगर देखोगे, स्विंग बहुत दूर है। तो यहाँ से अगर मार्केट देखोगे, कोई शार्प सेलिंग नहीं आने वाली, आएंगी भी तो स्लो एंड स्टेडी सेल के लिए आएगा मार्केट। तो इसलिए बेटर है ट्रेड ही मत प्लान करो, निकल जाने दो, कोई इशू नहीं है। बाइंग की साइड बस एक ट्रेड प्लान करेंगे। अगर ऊपर की साइड फ्लैट खुल रहा है, थोड़ा सा अगर गैप अप खुला चल जाएगा, बहुत बड़ा गैप अप नहीं खुलना चाहिए। अगर फिर से बड़ा गैप अप खुल रहा है, 48,400 300 इस तरीके का गैप अप खुल रहा है, फिर से सेलिंग के लिए आएगा, और कल मैं सेलिंग के लिए प्लान करूंगा। बिकॉज यहाँ पे अगर देखोगे, मैंने एग्रेसिव सेलिंग के लिए प्लान नहीं किया था, मैंने यहाँ पे बुक किया था पहले पहले फर्स्ट हाफ पे एसएल। फिर यहाँ से जब रिटर्न आ रहा था, मैंने तब फिर से एक एंट्री बनाई थी, लेकिन एसएल यहाँ पे गया था। लेकिन अगर देखोगे कॉस्ट टू कॉस्ट में प्रॉफिट में ही क्लोज हुआ था, बिकॉज यहाँ पे अगर देखोगे ट्रेंडिंग डे था ये, और ट्रेंडिंग इस तरीके से आएगा, इस तरीके से एक्सपेक्ट नहीं होते। एज अ प्रोबेबिलिटी हो सकता है आ जाए, लेकिन एज अ प्रोबेबिलिटी रेयरली होता है। एक ट्रेंडिंग डे मिला, फिर से ट्रेंडिंग डे मिला, फिर से इस तरीके का ट्रेंडिंग डे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये यहाँ पे कहीं तो क्लोज कर सकता है, लेकिन ये पॉजिटिव क्लोज दिया है। अगर पॉजिटिव क्लोज दिया है तो बेटर है पॉजिटिव साइड ही प्लानिंग के लिए बाइंग के लिए प्लान करेंगे। अगर ये नेगेटिव क्लोज होता तो हाँ मेरे पास होल्ड रहता था, कल फिर मार्केट यहाँ पे भी खुलता था, मैं इसको भी होल्ड करता था। हो सकता है साइडवेज भी चला जाए तो भी चल जाता था, या तो ये रिवर्सल भी तो भी चल जाता था, यहाँ तक मैं होल्ड कर सकता था। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे किस तरीके से मार्केट में साइकोलॉजी होनी चाहिए। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी निफ्टी फिफ्टी को देख लेते हैं, ये किस तरीके से दिख रहा है। निफ्टी फिफ्टी अगर देखोगे, कहीं ना कहीं प्रीवियस जो जहां से स्विंग बनाना स्टार्ट किया था, यहाँ से एक प्रीवियस स्विंग बनाना स्टार्ट किया था, इसके ऊपर आके अभी ट्रेड कर रहा है, और अच्छा क्लोजिंग दिया है, स्ट्रॉन्ग बाइंग के साइड दिख रहा है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फिर से है मार्केट के पास, और ये एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक टारगेट प्लान कर सकते हो, 203 अराउंड 100 पॉइंट का एक टारगेट दिख रहा है। इस तरीके से प्लान कर सकते हो। कल सिंपल रखेंगे, किस तरीके से प्लान करना चाहिए। अगर ये फ्लैट पुल के ऊपर की साइड निकल रहा है, यहाँ पे एक एसएल डालना,
और इसको होल्ड करना। अगर ये यहाँ से ऊपर आ गया, वेट एंड वॉच। क्या मार्केट रिवर्स आ रहा है? अगर एम पैटर्न बना के रिवर्स आ रहा है, बेटर है निकाल दो। अगर होल्ड कर रहा है, यहाँ पे कहीं तो क्लोज दे रहा है, तभी जाके इसको होल्ड करके लेके जाना, अदरवाइज होल्ड करने की जरूरत नहीं है। अभी जिस तरीके से मार्केट चल रहा है, यहाँ पे आप एग्रेसिव बाइंग या सेलिंग के लिए प्लान नहीं कर सकते हो, पोजिशनल लेके नहीं जा सकते हो। थोड़ा आपको कॉन्शियस होकर ट्रेड करना पड़ेगा, बिकॉज देखना पड़ेगा प्राइस किस तरीके से क्लोज दे रहा है। ये एक गैप है, गैप पहले फिल करेगा, फिर रिवर्स आएगा, फिर इस तरीके से पैटर्न बनाएगा, तब एग्रेसिव यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान करेंगे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रही है। नीचे अगर आता है तो एग्रेसिव ट्रेड नहीं प्लान कर सकते। हो सकता है एक इंडिसिजनस कैंडल में ही क्लोज किया है, हो सकता है एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिले, मतलब क्लोजिंग ट्रेडिंग ट्रेंडिंग हो। इस तरीके से इंट्राडे में कोई बहुत बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं मत करना सेलिंग के साथ, लेकिन हो सकता है कोई ट्रेंडिंग आ जाए अगर मार्केट नीचे की साइड आता है तो सिंपल रखेंगे कल किस तरीके से इसको प्लान होना चाहिए। यहाँ पे एक गैप दिख रहा होगा आपको, ये गैप है, ये गैप फिल नहीं किया। अगर मार्केट लेट्स से नेगेटिव खुला, लेट्स से यहाँ पे या यहाँ पे क्लोज खुलता है, एक ट्रेड यहाँ से यहाँ तक प्लान करना, उससे ज्यादा और प्लान मत करना। या तो फिर कल मत ही प्लान करो, एक नेगेटिव होने दो, 22,100 के नीचे क्लोज करने दो मार्केट को, फिर जाके एग्रेसिव कुछ प्लान करेंगे, या तो फिर कुछ इस तरीके से प्राइस पैटर्न दिखेगा उस तरीके से प्लान करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर प्लान करना है तो एग्रेसिव बाइंग की साइड ही प्लान करना। 22,500 एक राउंड लेवल है, तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी फिर निफ्टी को देख लेते हैं, उसका एक्सपायरी होने वाला है कल, तो देखते हैं किस तरीके से पैटर्न यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो सेम पैटर्न जिस तरीके से बैंक निफ्टी में दिख रहा था, सेम फिर निफ्टी में भी ट्रेड हुआ है। यहाँ से अगर देखोगे ये एरिया का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से अभी इतना बड़ा एक स्कोप मिल जाता है, इससे ज्यादा और प्लान मत करना। यहाँ पे देखेंगे अगर कल के ओपन होते ही अगर ओपन हो रहा है, निकल रहा है, ये एक 150 पॉइंट का एक मूव के लिए कैप्चर करेंगे। 30-40 पॉइंट का यहाँ पे कैपिटल होना चाहिए। सेलिंग के साइड मार्केट को नेगेटिव क्लोज होने दो, तभी जाके कुछ प्लान करना, अदरवाइज ये स्ट्रांग बाइंग में ही दिख रहा है। ये होल्ड हुआ है, जस्ट अंडरस्टैंड करना प्राइस एक्शन किस तरीके से दिख रहा है, आपको अंडरस्टैंड होगा। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ये गैप को आपको फील हुआ है, ये ठीक है, लेकिन आप इसको भी आपको ट्रेंड के साइड लेना है, बिकॉज मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे खुला है, ये ट्रेंड बना है। मार्केट यहाँ पे आया है, यहाँ से अगर देखोगे इस तरीके का फ्लैग पैटर्न बनाएगा, एक बार यहाँ से रिवर्स करने का ट्राई करेगा, नहीं करेगा वी डोंट नो, लेकिन इस तरीके से ऊपर की साइड जाएगा, तो फिर यहाँ पे ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा क्या यहाँ पे ये रिवर्स आ रहा है। अगर ये फ्लो में निकल जाता है देन वेल एंड गुड। अगर ये यहाँ से रिवर्स आ रहा है तो बेटर निकाल दो, क्वांटिटी कम कर दो, और जस्ट बिकॉज ये यहाँ से फिर से रिवर्सल आएगा, फिर इस तरीके से जाएगा। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो सिंपल इस तरीके से प्लान होना चाहिए। बहुत ज्यादा कुछ अभी मार्केट में दिख नहीं रहा है, इतना कुछ अच्छा खास प्राइस एक्शन, तो थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा कम क्वांटिटी में ट्रेड प्लान करते रहो, बिकॉज एज कम्पेयर टू ऑलरेडी प्रॉफिट मिले हैं, तो उसको ड्रेन मत होने दो। अच्छे लेवल जब आएंगे तभी जाके ट्रेड प्लान करेंगे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।